to the channel Easy Trick for the computer science students, as well as those students who learn something new in the computer science field. That is the new topic related with the internet and all the things related with the tutorial with the Gopher and the FTP. It's the Telnet protocol. Telnet means it's the terminal network for the remote login. Already FTP videos available under this channel and the link available into the description box. So those who don't see the FTP thoroughly, kindly see that particular part thoroughly, and after that you will shift into that basic knowledge of the telnet with its commands. So firstly we will discuss about that what is telnet. Telnet is actually a terminal network and it is the type of a protocol that is enable on the computer to the connect with the local computer, and it is the standard based of the transmission control protocol, internet protocol for the virtual terminal services that is given by the International Standard Organization to the internet services. So when you will enter into the internet phase at any particular theory part or any interconnected websites, you will use automatically the telnet services because you all have an internet connection with the any ISP like internet service provider, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का अपना एक रिमोट लॉगिन कनेक्शन होता है जिसमें उसको एक आईपी एड्रेस मिला हुआ होता है। एफटीपी का थॉरली पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि एफटीपी के पार्ट के अंदर जब भी कमांड्स का सेशन चलना होता है तो उसे टेलनेट के रिमोट लॉगिन की हमेशा मैंडेटरी नीड होती है। सो ये कंपनीज यूज करती हैं, हैंड टू हैंड होम टू होम यूज नहीं हो सकता, कंपनीज यूज कर सकती हैं क्योंकि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को इस आईएससी कैटेगरी में डाल के एक लोकल टू रिमोट कंप्यूटर पे एंटर करवाना है। आपकी कोई एमएनसी है, आपके बैंकिंग सेक्टर्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे बल्क ऑफ अमाउंट में जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बिग डेटा के साथ वर्किंग हो रही है, तो उसमें टेलनेट बहुत हेल्प करता है. So during the telnet operations performing, whatever that it is will be performed into the remote computer will be displayed to the local computer if the privilege set by the remote computer. अगर आप स्टूडेंट हो, आप उस रिमोट कंप्यूटर के साथ एज अ टीचर के साथ जुड़े हो, तो डेफिनेटली टीचर अगर आपको लॉगिन प्रोवाइड करवाएगा तो प्रिविलेज वो सेट करेगा कि उसने आपको क्या दिखाना है. सो उसके अकॉर्डिंग टू रिमोट कंप्यूटर का आपके साथ हो जाएगा. प्रिंसिपल बेस्ड इसका भी क्लाइंट सर्वर है क्योंकि क्लाइंट्स होते हैं जो उसको यूज कर रहे हैं. सर्वर एक है रिमोट लॉगिन का जिसमें आईपी एड्रेस से आप डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाते हो. सो कमांड्स हमने ऑलरेडी थोरली पढ़ ली हुई है सारी की सारी एफटीपी में. इसमें हम उन कमांड्स की बात करेंगे जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ टीसीपी आईपी अंडर कनेक्शन में टेलनेट यूज करती है. अदरवाइज एफटीपी की सारी कमांड्स जो हैं वो टेलनेट यूज करती ही करती है. कमांड एंड ऑप्शन में जाते टाइम आपको एक प्रीफिक्स कैरेक्टर पहले देना होता है. जैसे इंटरप्रेटर काम करता है एज ए कमांड, तो कोड जो होता है 255 कैरेक्टर्स का होता है इसमें, जिसमें कमांड एंड ऑप्शन कोड होते हैं. आईएसई भी है, कमांड कोड भी है, ऑप्शन कोड भी है. तो जो फिगराइजेशन में हमें ये चीज़ दिख रही है वो यही चीज़ है कि आपको आईएसए में से जो फॉलो बाय कमांड करेगी तो ऑप्शन कोड की आपको बेसिक फॉर्मेट कैसा चाहिए, करेक्टर चाहिए, बाइनरी चाहिए, हेक्साडेसिमल चाहिए, ऑक्टाडेसिमल चाहिए, किस तरह का पार्ट चाहिए वो उसमें परफॉर्म करेगा. सो द फर्स्ट कमांड इज द करेक्टर टू डेसिमल. करेक्टर चाहिए, डेसिमल चाहिए, बाइनरी चाहिए. ऑटोमेटिकली मीनिंग आ गया कि अगर आपको करेक्टर चाहिए तो देयर इज द पार्ट की यहाँ पे हमने एंटर किया है विल, एंड 251 इज द डेसिमल, 25.1 इज द डेसिमल पार्ट, एंड इफ इट इज द बाइनरी तो दैट इज द 0101 की फॉर्म में हो जाएगा. तो ऑफरिंग अनेबल हो जाएगी, एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट बाय अनेबल. अगर आप पहले बताओगे कि करेक्टर कौन सा है, कौन सी कमांड है, और उसके बाद अब वांट कमांड है, विल कमांड है आती है जब हम करेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं. सेम विद द वांट कमांड क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है. जैसे विल कमांड हमें ऑफर करती है अनेबल करने के लिए कि आपकी रिक्वेस्ट अनेबल होने वाली है, आपको एक लॉगिन मिला हुआ है, तो आप विल कमांड से उसको अनेबल करवा सकते हो. और अगर आपको उसी रिक्वेस्ट को फिर से रिजेक्ट करना है कि आपको कोई ऑफरिंग आ रही है किसी और मशीन से और वो आपकी मशीन नहीं है, फॉर एग्जांपल कि एमएनसी में टीम वर्क चल रहा है, तो टीम वर्क में कनेक्शंस बने हुए होते हैं, तो उन्हें दूसरी टीम की एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, अपनी टीम की एक्सेप्टेंस नहीं देनी है. प्रिविलेज में सेट है कि अगर दिख भी गया तो उसके ऊपर पासवर्ड अनेबल होगा, तो पासवर्ड जब तक नहीं पता आप उसको नहीं ले सकते. सेम एज विद वाईफाई के केसेस में चेक कीजिए
कि अगर किसी पब्लिक वाईफाई को आपका अनेबलमेंट मिलती है तो उसमें जब तक पासवर्ड है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इफ इट इज पासवर्ड फ्री तो आप उसे यूज कर सकते हो। सेम विद द वांट कि अगर उसे नहीं चाहिए तो रिजेक्ट करोगे। अगेन द 252 इज द डेसिमल एंड द बाइनरी फिगर ऑफरिंग डिसेबल कमांड। नेक्स्ट कमांड है हमारी जो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करेगी डिसेबल के लिए। डू कमांड होती है जो अप्रूव करती है रिक्वेस्ट को अनेबल के लिए। जैसे आपको कोई फाइल चाहिए सर्वर मशीन में से तो आप उसे रिक्वेस्ट भेजोगे तो सर्वर मशीन जो है वो डू करेक्टर से अप्रूव करेगी। और अगर डिसअप्रूव करना है उसने, फॉर एग्जाम्पल जैसे द कमांड रिलेटेड विद द डीबीएमएस रोल बैक एंड द चेकसम कमांड्स। इनिशियल करनी है, देनी है उन्होंने आपको कमांड तो ट्रांजैक्शन चलाएगा, चेकसम कमांड से दे देगा। अगर रोल बैक करनी होगी वही कमांड तो रोल बैक से चलाएगा। डू से अब देगा, डोंट से उसी को वापस ले लेगा। सो ये हमारे मेजर कमांड्स हैं 5 जो टेलनेट चलाता है और एफटीपी नहीं चलाता। क्योंकि रिमोट लॉगिन है तो रिमोट लॉगिन को पहले कमांड्स चलानी पड़ेंगी, फिर एफटीपी अपना काम स्टार्टअप ले सकता है। आगे हम कोड की बात करते हैं कि अगर कॉमन ऑप्शन में आपके सामने टेलनेट कोई भी किसी भी तरह का बाइनरी डिजिट देता है तो वो किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो किसके लिए आया है। अगर 0 कभी अनेबल हुआ है तो वो बाइनरी डिजिट में काम कर रहा होता है। अगर 1 अनेबल होता है तो वो इको कमांड है। इको का मतलब होता है कि डाटा रिसीविंग साइड से आ रहा है और आपको वो 1 साइड पे रिसीव करना है। मतलब सर्वर टू क्लाइंट आ सकता है बट क्लाइंट टू सर्वर जा नहीं सकता। आप दे नहीं सकते उन्हें, कुछ ले सकते हो। आगे है सपोज गो अहेड, मतलब 3 नंबर आता है तो सपोज गो अहेड मींस कि सिग्नल आ रहा है आफ्टर द डेटा कि आपको डेटा मिल गया है। रिसेप्टेंट रेसिपिएंट ने अगर सर्वर से ले लिया है तो ऑटोमेटिकली सिग्नल जाएगा विद द 3 नंबर। स्टेटस चेक करना है आपने कि आप किस ग्रुप के अंदर एंटर हुए हो तो 5 नंबर वो आपको देगा। 5 नंबर में से आप चेक कर सकते हो। टाइमिंग मास्क की किस टाइम पे एंटर हुए। अब अगर टीचर ने आपको पढ़ाना है, उन्होंने बोला है कि आपका 10 बजे मॉर्निंग में लेक्चर लगेगा, आई थिंक अबाउट कोई स्टूडेंट 10:15 पे आता है तो टाइम मास्किंग में उसकी एनेबलमेंट ऑलरेडी हो चुकी होगी कि वो 10:15 पे इस सेशन में एंटर हुआ था। लाइन विड्थ में ऑटोमेटिकली कितना काम आपको मिला था करेक्टर वाइज और कितना आपने आज के दिन का किया है वो 8 नंबर से आएगा। आगे है 9 नंबर, पेज का साइज बताता है कि टोटल लाइंस कितनी है पेज में। 24 इज द टर्मिनल टाइप, क्या बाइनरी में हो, आप किसी डेसिमल वाले में हो, हेक्साडेसिमल में हो, ऑक्टल में हो, टर्मिनल की टाइप आएगी। टर्मिनल की स्पीड बताएगा तो 32 नंबर से बताएगा। एंड इफ इट इज द लाइन मोड की लाइन वाइज आपके पास डेटा आ रहा है तो 34 है। ये कोड फिक्स होते हैं टेलनेट के अंदर और कभी भी सिमुलेशन एनवायरनमेंट में भी आप चलाओगे तो सिमुलेशन में तो ऑलरेडी एंटर्ड है ये सारे, बट अगर इन द ऑनलाइन इन्वायरमेंट ऑफ द टेलनेट का भी आप एफटीपी के साथ जुड़ोगे तो ये एनेबलमेंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी मोड ऑफ ऑपरेशंस हैं जो 3 तरह के होते हैं। लाइन मोड के अंदर डिफॉल्ट मोड है, करेक्टर मोड है, 3 है। डिफॉल्ट मोड का जो पार्ट होता है वो मोड है कि उसने किसी और पार्ट पे काम नहीं करना, उसने सिर्फ और सिर्फ जो प्रेफरेंस देनी है वो क्लाइंट को देनी है। और इसी मोड में टाइप करेक्टर भी चेंज किए जाते हैं अक्रॉस द सेंडर टू रिसीविंग साइड की बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे हो, डेसिमल में कर रहे हो। एंड इफ इट इज द करेक्टर मोड फिक्स कर दिया आपने तो हमेशा क्लाइंट टू सर्वर जो एंट्री होगी, जो सर्वर आपको देगा या सर्वर मोड अनेबल करवाएगा, वो हमेशा करेक्टर की होगी, कभी बाइनरी की नहीं होगी। एंड इफ इट इज द लाइन मोड तो ये भी आपको सर्वर ही डिपेंडेंसी में देगा कि उसने जो लाइन मोड में एंट्री देनी है वो लाइन की हेल्प से वन लाइन आपको प्रिंट करवाता जाएगा, सिंगल करेक्टर्स प्रिंट नहीं करवाएगा। सो ये 3 मोड में डेटा हमारा होता है, आइदर एंटर्ड इनटू द यूनिक्स, इन द टेलनेट और इन द एफटीपी। Hope so that particular tutorial will be helpful to all the students who entered into the computer science field or into the internet field. And if you have any type of query, kindly comment into the comment box. Reply will be given definitely within the 24 hours. The next topic of the internet will be uploaded very soon. Till then, take care. Thank you.